हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लूप। आज की क्लास में मैं आप लोगों को टेक्स्ट टूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है फोटोशॉप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई इमेज या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों को टेक्स्ट की भी नीड होती है। अब टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाता है, उसके क्या स्टाइल होते हैं, तो उसका प्रोसीजर मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो जब भी हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, या तो हॉरिजेंटल टेक्स्ट ऐड करते हैं या फिर वर्टिकली टेक्स्ट को ऐड करते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे टूल पैनल आप देख रहे हो। टूल पैनल में टेक्स्ट टूल पे आप जब क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत सारे टूल्स आपको दिख रहे हैं टेक्स्ट टूल में, लाइक हॉरिजेंटल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मार्क्स टूल, हॉरिजेंटल टाइप मार्क्स टूल। ये सारे क्या है, टेक्स्ट टूल के अदर्स टूल है। ओके, तो मेनली हम लोग किस पे वर्क करते हैं, हॉरिजेंटल टाइप टूल। ये सारे टूल का टी शॉर्टकट होता है। तो सपोज हम यहाँ से हॉरिजेंटल टाइप टूल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ से टेक्स्ट टूल क्लिक किए तो यहाँ पे ऑप्शन बार में इससे रिलेटेड जितने भी कमांड है वो अपीयर हो गए हैं स्क्रीन पे। ओके, तो यहाँ से क्या है कि यहाँ पे जो भी आप टूल यहाँ से सेलेक्ट किए हैं टेक्स्ट टूल से, वो यहाँ शो करता है उसका। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये वर्टिकल, ये जो एरो बना हुआ है, ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल टेक्स्ट को शो करने के लिए कि आप अपने टूल टेक्स्ट को कैसे लेते हैं, हॉरिजेंटली लिखते हैं कि वर्टिकली लिखते हैं, उसको कन्वर्जन करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए होता है। ओके, इसके बाद आप यहाँ से किस तरह के फॉन्ट के स्टाइल को चूज करते हैं। जो भी आप फॉन्ट्स के स्टाइल को चूज करते हैं वो यहाँ पर उसका फॉन्ट का वेट शो करता है। यहाँ से जैसे सपोज अल्जीरियन लेते हैं तो यहाँ पे जो उसका फॉन्ट का वेट है रेगुलर सैंपल है। सपोज यहाँ से एरियल सेलेक्ट करते हैं तो इसका कितना नैरो इटैलिक, नैरो बोल्ड, नैरो नैरो बोल्ड इटैलिक, इटैलिक बोल्ड इटैलिक, ये सारे क्या है, एरियल के फॉन्ट वेट होते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे फॉन्ट के वेट उसके हिसाब से शो करता है। ओके, सपोज गॉर्जिया लेते हैं तो इसका क्या है, बोल्ड इटैलिक रेगुलर। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट का साइज। आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट की साइज ले सकते हैं। तो सपोज 36 pt मैं ले लेती हूँ, सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी कहीं पर भी क्लिक करते हैं किसी एरिया में तो देख रहे हैं मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे लॉरम इप्सम नाम का डेमो टेक्स्ट शो कर रहा है, जो कि इसमें पहले से सेट होता है, प्री डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब आप इसको जब भी कुछ भी आप यहाँ पे ऐड करते हैं टेक्स्ट तो ये अपने आप रिमूव हो जाता है। ये जो डेमो टेक्स्ट होता है ये रिमूव हो जाता है। सपोज इसका जो कलर है, इसके कलर को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम। ओके, टाइप करने के बाद आप देख रहे हैं जो पहले प्री डिफॉल्ट यहाँ पे सेट था लॉरम इप्सम नाम का डेमो टेक्स्ट, वो रिमूव होके जो नाम मैंने मेंशन किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो गया। ओके, उसके बाद आप यहाँ से जो भी एडवांस सेटिंग करना चाहते हैं इस टेक्स्ट में वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या होता है, ये टेक्स्ट के एज को चेंज करने के लिए होता है। इसके लिए यहाँ से आप पहले ये जो लिखे हैं नाम, यहाँ से आप बाहर निकलने के लिए मूव टूल पे जाते हैं। जब मूव टूल पे क्लिक करते हैं तो आप इसके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं इस कमांड का यूज बेसिकली टेक्स्ट के एज को चेंज करने के लिए होता है। उस टेक्स्ट का एज जो होता है उसको पिक्सलाइजेशन करने के लिए होता है, लाइक नन, शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, विंडोज। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के एज को पिक्सलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको जूम करते हैं। ठीक है, अल्ट बटन के हेल्प से इसको जूम कर लेते हैं। तो देख रहे हैं ये फॉन्ट के जो एज हैं, इस एज को चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। अभी मैंने शार्प किया। ठीक है, कुछ इसके एज में ये चेंजेस आया। क्रिस्प करती हूँ तो क्रिस्प करने से ये चेंजेस आता है इसके फॉन्ट से। फॉन्ट के एज में जो पिक्सलाइजेशन होता है, आप सभी को पता होगा कि फोटोशॉप में एक पिक्सल से मिलके इमेज नहीं बना होता है, बहुत सारे पिक्सल से मिलके कोई भी इमेज बनता है। तो उसी इमेज में जो पिक्सल्स होते हैं, उसी पिक्सल्स का जो स्टाइल होता है, शार्प, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, कैसा पिक्सल आप रखना चाहते हैं टेक्स्ट के एज का, उसको चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज करना होता है। ओके, विंडो से देखिए ये चेंजेस हुआ। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप पिक्सल्स को
चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के। ओके, एज पिक्सल्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कोटेशन लिख रहे हो अपने इमेज में, डॉक्यूमेंट में, सपोज मैं कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ओके कर देती हूँ। चेंज करने के बाद जो भी कलर आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट में चेंज करना, वो इस जगह से चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट की सेटिंग। आप इसको सेलेक्ट करते हैं। कोई भी वर्क आप करते हैं टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट को ऐड करते हैं, तो विदाउट सिलेक्शन आपका कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। चाहे आप उसकी साइज को बढ़ा घटा रहे हो, चाहे उसके स्टाइल को चेंज कर रहे हो, चाहे उसके अलाइनमेंट को सेट कर रहे हो, विदाउट सिलेक्शन कोई चीज अप्लाई नहीं हो सकता, चेंजेस नहीं हो सकता है। ओके, तो इसको सेलेक्ट करके आप चाहे तो राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहते हैं आप उसको अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे क्रिएट रैप टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आप सपोज लिखते हैं उसमें कुछ अलग सा डिजाइन चाहते हैं, उसको टेक्स्ट को अपने रैप करना चाहते हैं, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे वेरियस स्टाइल होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये नन पे क्लिक करते हैं। जब आप इस ड्रॉप डाउन पे स्टाइल में जाते हैं और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं आर्क, आर्क लोअर, आर्क अपर, आर्क बगल सेल। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं यहाँ से उस स्टाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं रैप टेक्स्ट कमांड के थ्रू। ओके, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ। सपोज ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मुझे इसको वर्टिकल में लिखना है। इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वर्टिकल टाइप टूल पे क्लिक करती हूँ। यहाँ से भी इस कमांड को ले सकते हैं, इस टूल को यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट टी भी प्रेस करते हैं तो आपका जो ये टूल है अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आप लेंगे तो यहाँ पे फोटोशॉप में पहले से बाय डिफॉल्ट सेट होता है डेमो टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉरियम इप्सम। अब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करते हैं वर्टिकल में शो करेगा। ठीक है, वर्टिकल स्टाइल में टाइप होगा। कैप्स में अब्दुल कलाम वर्टिकल स्टाइल में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी वर्टिकल स्टाइल में लिख देती हूँ। तो देख रहे हैं वर्टिकली स्टाइल में लिखा गया। अब इसके बाद आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, रैप टेक्स्ट को। तो रैप टेक्स्ट में आप चाहे तो फ्लैग ले सकते हैं, ओके, फिश ले सकते हैं, सेल अपर ले सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी स्टाइल लेते हैं उसको आप किस वे में रखते हैं, हॉरिजेंटल रखते हैं कि वर्टिकल रखते हैं, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिसपे भी आप क्लिक करते हैं वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप बेंड करना चाहें, जो आप फॉन्ट लिए हैं उस टेक्स्ट को अपने बेंड करना चाहें, वो किधर बेंड करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, कितना परसेंट करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली आप टेक्स्ट को बेंड भी कर सकते हैं। हॉरिजेंटल डिस्टॉर्शन होता है, एक वर्टिकल डिस्टॉर्शन होता है। तो कितना परसेंटेज आप हॉरिजेंटल डिस्टॉर्शन रखते हैं या कितना परसेंट आप वर्टिकल डिस्टॉर्शन रखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, जिस भी वे में चाहते हैं वो सारा कुछ इस डायलॉग बॉक्स में रैप टेक्स्ट को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे उसकी सारे डिजाइन और स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में आप लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजेंटल टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ा, उसके साइज को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके फॉन्ट के स्टाइल को कैसे चेंज किया जा सकता है, और टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाता है उसके बारे में आप लोगों ने समझा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।